नमस्कार। राम राम और जय श्री राम। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। दोस्तों, आज मैं अपने इस भाग में फिर इफ लॉ इज देयर देन व्हाई द क्राइम्स आर देयर कि कानून होते हुए भी अपराध क्यों होते हैं, इसके दूसरे भाग पर चर्चा करूंगा। अपने पहले भाग में तो मैंने आपको कुछ कारण गिना दिए, लेकिन अब इस दूसरे भाग में भी जो कारण पीछे नहीं गिनाए उनके ऊपर बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। अब आज की तारीख में शिक्षा की कमी यानी कि लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा भी अपराध को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है। जो लोग शिक्षित होते हैं और वह पूरे ठीक तरीके से सही और गलत का फर्क समझकर कानून का पालन भी करते हैं। दूसरा, नैतिक मूल्यों की कमी यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज। शिक्षा के बिना बहुत सारे लोग नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेवारियों को समझ ही नहीं पाते हैं। ये भी उन्हें अपराध की तरफ ले जाता है। इसके बाद कानूनी जागरूकता का अभाव यानी कि लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस। कई बार तो लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि उनके द्वारा किया गया कार्य क्या ये गैर कानूनी है या नहीं। अब जैसे कि इसके घर के बाहर बिजली के पोल से अर्क उसके घर की तार सप्लाई वायर या बिजली सप्लाई करने वाली तार टूट कर गिर जाती है। कई बार लाइनमैन को या बिजली वाले को बुलाने की बजाय वो लोग खुद ही पोल के ऊपर चढ़कर उस तार को ठीक करना शुरू कर देते हैं। ये है लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस, क्योंकि इसके लिए उन्हें कानूनी तौर पर सजा भी मिल सकती है और इसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है और इसी की वजह से और लोगों का नुकसान भी हो सकता है कि अगर गलत वायर, गलत तार गलत जगह लग गई तो उसका नतीजा क्या होगा। चौथा, परिवार और समाज का प्रभाव। आम तौर पर लोग परिवार और समाज के प्रभाव के निर्णय के कारण ही अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं। अब इसमें पारिवारिक वातावरण यानी कि फैमिली एटमॉस्फेयर भी आ जाता है। अगर किसी इंसान का पालन पोषण एक आपराधिक वातावरण में हुआ है, आपराधिक माहौल में हुआ है, तो जाहिर है वह इंसान भी आपराधिक प्रवृत्ति का ही बन जाएगा और ऐसे लोगों के लिए अपराध करना तो एक सामान्य बात ही होगी। समाज का प्रभाव यानी कि सोशल प्रेशर। कई बार तो लोग समाज में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए या किसी सामाजिक दबाव के कारण भी अपराध कर बैठते हैं। उनकी सोच होती है कि वे अपराध करके समाज में समान व शक्ति हासिल कर लेंगे। सहपाठियों का प्रभाव यानी कि फ्रेंड्स प्रेशर, खास करके युवाओं पर दोस्तों का प्रभाव अधिक होता है और अगर उनके दोस्त किसी भी तरह से या किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं तो ऐसे में जो युवा आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं हैं
वो भी उनको देखकर उनकी देखा देखी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कानून की भी। कानून की कमजोरियां भी हैं, जैसे जैसे नहीं मतलब ये कानून की कमजोरियां भी हैं जिन्हें हम वीकनेस ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। हालांकि कानून का काम अपराध रोकना और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन इसकी कई कमजोरियां ऐसी भी हैं जिनका फायदा अपराधी लोग उठाते हैं, जैसे कि कानून का प्रभावी अनुपालन ना होना, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। कई बार तो कानून का सख्ती से पालन ही नहीं होता और जिससे अपराधी बेखौफ होकर घूमते रहते हैं और इस कानून से बच निकलते हैं। और अगर कानून का सही ढंग से पालन हो तो अपराधियों के दिलों में हमेशा सजा का डर हमेशा सजा का डर रहेगा और वो अपराध करने से भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बचेंगे जरूर। दूसरा इसी व्यवस्था में दूसरा न्याय क्रिया में देरी, यानी कि डिले इन जस्टिस। न्यायालयों में, अदालतों में लंबित मामले भी अपराधियों के लिए एक संकेत ही है कि कानून की पकड़ से वे बचे रहेंगे, क्योंकि अदालतों में 20-20, 15-15, 10-10, 15-15, 20-20 साल से कई आपराधिक केस पेंडिंग पड़े हुए हैं जो आज भी चल रहे हैं। अब आता है पुलिस और भ्रष्टाचार। कई बार तो ये भी देखा गया है कि पुलिस भी अपराधियों से मिल जाती है और उनके अपराधियों के साथ मिलने का कारण भी अपराध को बढ़ावा देना ही है। अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, यानी कि सोशल एंड कल्चरल फैक्टर भी आता है। समाज और संस्कृति का भी अपराधों को बढ़ावा देने में बड़ा असर होता है, जैसे हिंसा का महिमा मंडन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस। कई बार तो फिल्म्स, मूवीज, टीवी शोज और सोशल मीडिया पर हिंसा और अपराध का काफी महिमा मंडल किया जाता है, जिससे लोग अपराध को एक सामान्य और स्वीकार्य कार्य मानने लग जाते हैं। ये तो हम लोग सभी मानते हैं कि फिल्मों का हम लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई लोगों के तो आइकॉन ही कई फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे हीरो हैं जिनको देखकर वो अपनी दिनचर्या भी शुरू करते हैं। अब आता है लिंग असमानता, यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी। समाज में लिंग असमानता भी अपराधों का एक कारण हो सकती है। और मैं ये इस कारण से कह रहा हूँ कि अगर हम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को देखें तो अक्सर ये अपराध पितृ सत्तात्मक सोच की ही समाज की जो सोच है और पुरुषों की महिला पर प्रभुत्व जमाने की मानसिकता से प्रेरित होते हैं।
अब जातीय भेदभाव और धार्मिक भेदभाव यानी कि रिलीजन एंड कास्ट डिफरेंसेस, धर्म और जाति के आधार पर होने वाले मतभेद भी अपराधों का कारण होते हैं। लोग धार्मिक और जातिगत आधार पर हिंसा करते हैं और जिससे समाज में तनाव बढ़ता है। अब आधुनिक तकनीक और साइबर क्राइम यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइबर क्राइम की तरफ आते हैं। आज के इस डिजिटल युग में तकनीक का दुरुपयोग भी अपराध को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा कारण है। साइबर क्राइम इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग ने तो साइबर अपराधों को एक बढ़ावा ही दे दिया है। साइबर क्राइम की एक बाढ़ से ही आ गई है। हैकिंग, धोखाधड़ी, डाटा चोरी जैसे अपराध तो आजकल एक आम और मामूली बात है। अगर हम देखें या इसके बाद तकनीकी जानकारी का दुरुपयोग यानी कि मिसयूज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग अपनी विशेषज्ञता का गलत उपयोग करके अपराध करते हैं। उन्हें लगता है कि डिजिटल अपराध का पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है और वह अपराध और कानून से बच भी सकते हैं। इसी में गोपनीयता का दुरुपयोग यानी कि अब्यूज ऑफ प्राइवेसी भी आता है। गोपनीयता की रक्षा के लिए इसके नाम पर ही कई लोग अवैध तरीके से अपनी गतिविधियां चलाते रहते हैं, जैसे कि अवैध वेबसाइटों का संचालन और ऑनलाइन धोखाधड़ी। मेरी नज़र में या मेरी सोच में ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से अपराध होते हैं। इसलिए मैंने ये चर्चा शुरू की थी कि इफ़ लॉ इज देयर देन व्हाई द क्राइम इज देयर, कि अपराध कानून तो है लेकिन फिर भी अपराध होते हैं, अपराधी अपराध करते हैं, ऐसा क्यों है? मैंने ये कुछ कारण गिनाए। हो सकता है कहीं पे कोई कमी रह गई हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं आप लोगों को सब कुछ बता सकूं। अब इसका निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कानून का काम और उद्देश्य अपराध को रोकना है और अपराधियों को इसके लिए सजा देना है। हालांकि अपराधियों के अपराध करने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपको मैंने मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा की कमी, कानून की कमजोरी और तकनीक, इन सभी के बारे में बताया। अगर कानून का सख्त से पालन किया जाए और न्यायिक प्रतिक्रिया में भी कुछ सुधार किया जाए, इसके साथ साथ पुलिस बल को भी थोड़ा सशक्त किया जाए और समाज में जागरूकता भी फैलाई जाए, तो अपराध बिल्कुल रुक तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमी जरूर आ सकती है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की चर्चा। ये दूसरे भाग में मैंने ख़त्म की। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, अगले भाग में ये बताने की कोशिश करूँगा, why the law should not be held responsible for crimes, कि कानून को ही जिम्मेवार क्यों न ठहराया जाए अगर अपराधी अपराध करते हैं तो। अगर आपको मेरी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जहाँ पर मेरी कोई कमी है मुझे वो बताने की चेष्टा कीजिए ताकि मैं अपने अगले वीडियो में उसका सुधार कर सकूं।
और हाँ, फिर मेरी प्रार्थना है कि मुझे सब्सक्राइब को ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।